आज के वीडियो में हम कंटिन्यूशन करेंगे रेडियल नर्व के इंजरी के बारे में, क्लिनिकल्स ऑफ रेडियल नर्व। ओके, आई होप अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको एनाटॉमी इसका पता होगा तभी अच्छा लगेगा। ओके, नाउ पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंजरी ऑफ रेडियल नर्व इन द एक्सिला। ओके, इन द एक्सिला। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजरी ऑफ रेडियल नर्व इन द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। ओके, रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। नाउ आई होप एंड आई विश आपको रेडियल और स्पाइरल ग्रूव पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये ह्यूमरस है। ओके, नाउ इस पोर्शन में बैक में एक रेडियल और स्पाइरल ग्रूव होता है। ओके, रेडियल ग्रूव क्यों? क्योंकि इसमें रेडियल नर्व पास होता है। ओके, यहाँ नो अगर मैं ये ब्लू कलर येलो कलर से पॉइंट आउट करूँ तो जैसे कि ये ग्रूव है, इसमें रेडियल नर्व पास हो रहा होगा। ओके, और अगर इसी ग्रूव में मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हो गया है फ्रैक्चर। ओके, तो क्या होगा? ये फ्रैक्चर स्ट्रक्चर जो होगा मे बी कैन हार्म द रेडियल नर्व। और क्या होगा उसके बाद? अगर यहाँ लेसन हुआ है तो उसके नीचे सारे में करंट नहीं जा पाएगा। मैंने क्या कहा था? अगर यहाँ कुछ लेसन होगा तो इसके नीचे का जो फंक्शन होगा नॉर्मल वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह अगर इस एरिया में कुछ फ्रैक्चर हुआ तो इसके नीचे का पूरा फंक्शन डिसरप्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल, देखो ये 3D इमेज। ओके, और यहाँ में जो आपको एक नर्व दिख रहा है वो है रेडियल नर्व। ये पीला सा जो नर्व है वो है रेडियल नर्व। मान लीजिए यहाँ कुछ फ्रैक्चर होता है। ओके, तो इसका पार्ट यहाँ जाएगा, इसका पार्ट यहाँ जाएगा, और जिसके कारण इसको फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जो रेडियल नर्व था इस मान लो ये आर्म है। ओके, तो इसमें किस किस स्ट्रक्चर को ये सप्लाई करता था? स्ट्रक्चर जो ये सप्लाई करता था वो था lateral head of triceps, lower cutaneous nerve of arm, okay, anconeus muscle, posterior cutaneous nerve of arm, brachialis muscle, okay, medial head of triceps को तो ये करता है। ओके, एक्सिला का पार्ट। ओके, ब्रेकियोरेडियलिस एल्बो जॉइंट को सप्लाई करता है। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गेस्ट मसल को सप्लाई करता है। तो अगर लेशन होगा तो एक्सटेंसर मसल मेनली इफेक्ट होगा, क्योंकि रेडियल नर्व का मेन फंक्शन क्या है? सेंसरी नर्व सप्लाई और मोटर सप्लाई टू द एक्सटेंसर मसल्स। ओके, एक्सटेंसर मसल मतलब ये सब मसल। ओके, एक्सटेंसर इजोरियम ये सब। ना अगर इंजरी हुआ, मान लो इंजरी हो गया, मेड साफ फ्रैक्चर में इंजरी हो गया, या इंजेक्शन मारते समय मैंने बताया था ना कि एक ट्रायंगुलर एरिया होता है। ओके, जहाँ हमें इंजेक्शन देना चाहिए। ओके, वाई? बिकॉज इधर में नर्व वेस्कुलर स्ट्रक्चर कम रहता है और इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होता है। पर मान लो किसी को पता नहीं था डॉक्टर ने, ओके, और उसने इंजेक्शन मारा और रेडियल नर्व जाके इंजर्ड हो गया, तो क्या होगा? एक कंडीशन ये भी है, फ्रैक्चर के साथ इंजेक्शन मारने में प्रॉब्लम हो, या अगर कोई दारू पी के आया है, ओके, और उसे बेड नहीं है सोने को, तो बहुत लोग ऐसे ही सो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है नर्व इंजरी का। इसका नाम है सैटरडे नाइट पैल्सी। क्या है? सैटरडे नाइट को आया पार्टी करके और चेयर में ही सो गया, क्योंकि संडे को आराम से सोना था ऐसे, तो उसे लगा चेयर में सो जाते हैं। तो ये हो गया सैटरडे नाइट पैल्सी का नाम है। तो इन 3 कारण, फर्स्ट क्या था? फ्रैक्चर, दूसरा इंटरमस्कुलर इंजेक्शन अच्छा से ना मारा जाए, और या सैटरडे नाइट पैल्सी। तो इन कारण के कारण उसमें कुछ फ्रैक्चर आ गया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले इसका जो इफेक्ट होगा वो हर एक्सटेंसर मसल पे दिखेगा, क्योंकि एक्सटेंसर मसल का जो फंक्शन होगा नॉर्मल वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट एंड द फिंगर। ओके, जिसके कारण जो फिंगर है और रिस्ट है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज एक्सटेंसर मसल हैज़ बिन पैरालाइज्ड। और एक्सटेंसर मसल अगर पैरालाइज हो गया है तो इट विल लीड टू द रिस्ट ड्रॉप। ये जो है, माफ़ करिएगा, ये जो है रिस्ट ड्रॉप है। कल मैंने अपने हाथ से दिखाया था, आज फोटो टेक लो, ये है रिस्ट ड्रॉप। ओके, तो एक्सटेंशन मसल अगर काम नहीं करेगा तो फ्लेक्सर जो मसल है, ये अंदर का जो फ्लेक्सर मसल है वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जिसके कारण वो हाथ को फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा, तो इट विल कॉज ए रिस्ट ड्रॉप।
एंड द लॉस ऑफ सुपेनिशन व्हेन द आर्म इज एक्सटेंडेड। ओके, जब आर्म को हम एक्सटेंड करेंगे तो हम उसे सुपाइन भी नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज द सुपेनिटर मसल क्या है? एक्सटेंशन मसल है। अब रेडियल नर्व इंजर हुआ है तो वो भी पैरालाइज हो जाएगा, तो सुपेनेट करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो लॉस ऑफ सुपेनेशन व्हेन आर्म एक्सटेंडेड एंड सेंसरी लॉस तो होगा ही। ओके, कम एरिया में होगा लेकिन डोर्सम ऑफ द हैंड में होगा ही होगा। ओके, तो डोर्सम ऑफ द हैंड में क्या होगा? सेंसरी लॉस होगा ही होगा। पर वो जो सेंसरी लॉस होगा डोर्सम ऑफ द हैंड में, वो इतना नहीं होगा जितना हमारा जो हुआ था वो एक्सिला में इंजर होने का कारण हुआ था। ठीक है, एक्सिला में हुआ था तो क्या हुआ था? डोर्सल 3/2 ऑफ द फिंगर जो सेंसरी लॉस है, वहाँ 3/2 फिंगर में सेंसरी लॉस हो गया, इस साइड में सेंसरी लॉस हो गया, और थंब के थोड़े से एरिया में सेंसरी लॉस हो गया। पर उतना इफेक्ट इसका नहीं आएगा इसमें, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पर याद रखिएगा एक्सटेंशन मसल का फंक्शन कम हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में। आई होप यू लाइक इट एंड बताओ कि कैसा लगा और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।